आइए बच्चों, अब हम देखते हैं वेग के व्यंजक के बाद त्वरण का व्यंजक। तो हम त्वरण कैसे निकालते हैं। आप सभी जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर dv/dt या वेग v का समय t के सापेक्ष अवकलन त्वरण कहलाता है। अभी हमने त्वरण का व्यंजक निकाला था v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t। पुनः यहाँ अवकलन हो रहा है, नियतांक a ओमेगा अवकलन के बाहर आ जाएगा d/dt cos ओमेगा t। पुनः सूत्र है अवकलन का d/dx cos ax बराबर माइनस a sin ax। त्वरण a ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। त्वरण बराबर मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, या त्वरण बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा विस्थापन है y, a साइन ओमेगा टी हमारा विस्थापन है। तो त्वरण बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू विस्थापन। चूँकि हमने बताया कि ओमेगा स्क्वायर नियतांक है, तो ये हो गया त्वरण समानुपाती है विस्थापन के और उसकी दिशा विपरीत होती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सरल आवर्त गति एक ऐसी गति होगी जिसमें त्वरण सदैव विस्थापन के समानुपाती होगा और उसकी दिशा विस्थापन के विपरीत ओर होगी। यह ऋण चिन्ह बता रहा है। अब आप देखिए, यदि y बराबर 0, यह हमारी साम्य स्थिति होती है। y बराबर 0 तो त्वरण भी 0। y बराबर a अधिकतम विस्थापन, जिसको अपन एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, तो त्वरण बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a। तो इसके कारण ही वह वापस साम्य स्थिति की ओर आता है। तो यह इन तीनों को हम एक ही ग्राफ में बता सकते हैं। या आपने देखा त्वरण था, यह हमारा विस्थापन का ग्राफ था। वेग का ग्राफ आपने देखा इस प्रकार से था। तो ये आपका विस्थापन, ये आपका डैश डैश वाला वेग का, और त्वरण देखिए नीचे से चालू हो रहा है क्योंकि विस्थापन के विपरीत है, तो चलेगा इसी प्रकार से, पर इसकी दिशा विपरीत और हो जाएगी। तो ये हमारा त्वरण का है। तो विस्थापन, वेग और त्वरण किस प्रकार समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, ये आपने देखा। तो यह था त्वरण का व्यंजक। आगे हम देखेंगे सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का मान कितना होगा और आवृत्ति का मान कितना होगा। अभी आपने देखा सरल आवर्त गति में हमने विस्थापन का व्यंजक देखा, वेग का व्यंजक देखा, त्वरण का व्यंजक देखा। आइए अब हम देखते हैं आवर्तकाल का व्यंजक। टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, आवर्तकाल का व्यंजक। हमने देखा त्वरण बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर विस्थापन। केवल संख्यात्मक रूप में, चिन्ह को छोड़ दिया जाए, संख्यात्मक रूप में, तो आपका हो जाएगा त्वरण बराबर ओमेगा स्क्वायर विस्थापन, या त्वरण भागित विस्थापन बराबर ओमेगा स्क्वायर, या अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ त्वरण भागित विस्थापन बराबर ओमेगा।
किंतु ओमेगा बराबर आप सभी जानते हैं 2 पाई अपॉन टी, जहाँ टी आवर्तकाल है। तो त्वरण बटे विस्थापन बराबर 2 पाई अपॉन टी, या टी इक्वल टू 2 पाई वर्गमूल विस्थापन बटे त्वरण। तो यह महत्वपूर्ण सूत्र है सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। इसी प्रकार हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। सरल आवर्त गति में आवृत्ति न्यू बराबर 1 बटे टी, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट त्वरण बटे विस्थापन। तो आपने ये देखा सरल आवर्त गति में हम आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, और आवृत्ति जो है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो 2 पाई अंश में था, हर में चला गया, विस्थापन अंश में था, आवर्तकाल में हर में चला गया। तो ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं कि हम इस प्रकार से हम कैसे निकाल सकते हैं आवर्तकाल का व्यंजक। तो आइए अब हम इसके बाद देखते हैं सरल आवर्त गति में हम किस प्रकार से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे।